जीवों को उनके कर्मों के हिसाब से फल देने के लिए ग्रहों के रूप में आए, जिन्हें हम कुंडली के हिसाब से जानते समझते हैं। धरती पर ईश्वर के दो स्वरूप हैं, व्यक्त और अव्यक्त। अव्यक्त स्वरूप तो ब्रह्मा जी भी व्यक्त नहीं कर पाते। उनके जो भगवान के अव्यक्त रूप है, जिसे ब्रह्मा जी भी नहीं व्यक्त कर पाते, तो हम कहाँ से कर पाएंगे। लेकिन व्यक्त रूप को जानने के लिए, उनके व्यक्त रूप को जानने के लिए हम लोगों ने कुंडली का निर्माण किया। कुंडली के निर्माण में हम लोगों ने, ऋषि पराशर ने हम लोग को जानकारी देने के लिए, जातक को जानकारी देने के लिए, उन्होंने 9 ग्रहों को हमारे कुंडली के अंदर विराजमान किया। जिस उनके स्वरूप को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा, जीवांश और परमात्मांश। जीवांश जो हमारे अंदर जीव हैं, और जो जिन्होंने अवतार लिया, 9 ग्रहों में अवतार को हम लोग देखते हैं। वो भगवान सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, गुरु हो गए, शुक्राचार्य हो गए, गुरु बृहस्पति, शुक्राचार्य, देवनी, इन सब 9 राहु, केतु, मंगल, इन सब 9 ग्रहों को हमारी कुंडली में उनके परमात्मांश और जीवांश के रूप में हमारे कुंडली के अंदर व्यक्त किया गया। पराशर ने कुंडली को हम लोग के जीवन को सरल रूप से बनाने के लिए, इजी वे में देने के लिए कुंडली की व्यवस्था की। पूरी कुंडली जो है वो मेष, कालपुरुषी कुंडली, मेष लग्न की कुंडली जो होती है वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की कुंडली होती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कुंडली को हम लोग कालपुरुषी कुंडली कहते हैं। उसी कुंडली को जब हम लोग रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो और भी 9 ग्रह की 9 जो 12 राशियां होती है, 12 लग्न की कुंडली बनाई जाती है। 9 ग्रहों को उसमें स्थान दिया गया और 12 राशियों का निर्माण हुआ, 12 भावों का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग कुंडली के रूप में देखते हैं। कुंडली हमारा पूरा बॉडी पार्ट्स है। बॉडी पार्ट्स यानी कि जो मेष राशि है वो हमारा सर है, जो हमारे वृषभ राशि है वो उससे हमारा मुख देखा जाता है, जो मिथुन राशि है उनसे हमारा गला बुद्ध से देखा जाता है, जो हमारे चेस्ट के ब्रेस्ट चेस्ट जो होते हैं उनसे हम लोग चंद्रमा